हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज, इफ द बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन कार्बन मोनोऑक्साइड is 1.128 angstrom, then what's the value of carbon oxygen bond length in FeCO whole 5? So first of all, let's get understand the key concept that we have to discuss in this particular question. So key concept जो हमारा यूज होगा इस क्वेश्चन में वो यूज होगा सिनर्जिक बॉन्डिंग का. सो वी हैव सिनर्जिक बॉन्ड. सो सिनर्जिक बॉन्डिंग सबसे पहले होती क्या है, कोई भी मेटल है और ये हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड है. यहाँ पर इनके बीच में एक बॉन्ड होगा, दैट इज मेटल, और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड होगा. सिमिलरली कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में भी एक इंटरनल बॉन्ड लेंथ होगी, तो यहाँ भी बॉन्ड होगा, यहाँ भी बॉन्ड. अब यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास जो मेटल है उसके पास होता है फिल्ड डी ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके पास जिसमें डी ऑर्बिटल में. और यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जब भी हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूल होता है तो उस मॉलिक्यूल में दो ऑर्बिटल्स होते हैं. जब भी दो ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं तो मिलता है, एक बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बनता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इस कार्बन मोनोऑक्साइड के पास होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको वी राइट ABMO या फिर पाई स्टार से, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो ये जो फिल्ड डी ऑर्बिटल है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसमें डालने लगता है. सो व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग इज, यहाँ पर एक बॉन्ड बनने लगती है, दिस इज द बॉन्ड बिटवीन दिस. एंड यहाँ पे अगर बॉन्ड बढ़ रही है सो वी कैन से यहाँ का जो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर वो इंक्रीज होगा. तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होने लगता है, और वहीं पर सेम टाइम पर अगर यहाँ बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो इस वाली बॉन्ड का जो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर वो डिक्रीज होगा. अगर हमारा बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हुआ किसके बीच में, कार्बन एंड ऑक्सीजन के. कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हुआ. सिमिलरली अगर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा तो हमारी जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज होगी बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन, ये हमारी इंक्रीज होगी. सो लेट्स सी, हमें यहाँ पे दे रखा है जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, दैट इज सिंपल कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसमें हमारी जो बॉन्ड लेंथ दे रखी है कार्बन मोनोऑक्साइड में वो दे रखी है 1.128 एंगस्ट्रॉम. हमें बतानी है इसमें क्या होगी, दैट इज FeCO5. तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हमारे पास सिनर्जिक बॉन्डिंग हुई है. ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग यहाँ पर क्या हुआ है, हमारे पास जो आयरन है, आयरन और इसके बीच की बॉन्ड बढ़ रही है, और यहाँ पे जो कार्बन और ऑक्सीजन है इसके बीच में भी आपस में बॉन्ड है. तो यहाँ पे जो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ऑर्डर जो हो रहा है वो हो रहा है हमारे पास इंक्रीज, और ये वाला हो रहा है डिक्रीज. अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है. दैट मींस बॉन्ड लेंथ हैज टू बी, यहाँ की जो बॉन्ड लेंथ है इट हैज टू बी ग्रेटर देन 1.128 एंगस्ट्रॉम. सो जनरल इन जनरल जो ट्रेंड देखा जाता है, जो इंक्रीज होता है हमारे पास बॉन्ड लेंथ में, वो बहुत ज्यादा भी नहीं होता, दैट्स अप्रोक्सीमेटली इज अबाउट 2 से 5% इंक्रीज हो जाती है बॉन्ड लेंथ. So let's have a look on the options here. यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, because we can calculate exactly. So यहाँ पे दे रखा है सबसे पहले 1.15. So this is higher than 1.128. So this could be our answer. 1.128 नहीं, सेम नहीं रहेगा तो ये नहीं हो सकता. 1.07 again it is less than 1.128. 1.128 से less than है तो ये भी हमारे पास गलत हो जाएगा. देन ये हमारे पास 1.118, तो ये भी हमारे पास कम है. सो एक ही हमारे पास ऐसा ऑप्शन है जो ग्रेटर देन 1.128 है, और वही हमारा आंसर होगा. So the final answer is going to be my option number A. Hope you understood it well. Best of luck.